Hi everyone, welcome back to the channel शिप्रा मिश्रा. This is शिप्रा मिश्रा और एक अलग सी ही खुशी के साथ हम वापस आ गए हैं. और वो खुशी इसके लिए है क्योंकि अभी हमारे 100,000 सब्सक्राइबर्स में सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर कम रह रहे हैं. दैट मीन्स हमने 99 सब्सक्राइबर्स पे हम आ गए अभी 4:31 पे. वाओ. तो अभी बस आपका थोड़ा सा और योगदान और बस हम 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे हमारे चैनल पे. तो सबसे इससे पहले कि हम कंप्लीट करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका ये जो इतना बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस चैनल के अंदर हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग शिप्रा मिश्रा. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ईच एंड एवरी वीडियो दैट इज देयर. ऑलराइट, विद दैट प्रारंभ बैच का वीडियो नंबर 2. आज हम करने वाले इंडिगो. आई नो इट इज अ मेस बट ट्रस्ट मी, मैंने इसमें सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है. इंडिगो को आपको जैसे पढ़ते हैं ऐसा लगता है इतना बड़ा चैप्टर है, मेरे से नहीं होगा. अभी इसको इस तरीके से बना दिया है नोट्स के अंदर कि वो एकदम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा सिंपलेस्ट लैंग्वेज एवर में. अच्छा, एक और चीज़ है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे और अभी ये बड़े हैं पर मैंने थोड़ा थोड़ा जूम करके रखा हुआ है ताकि से आपको अभी मैं समझाते वक्त थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं. नहीं तो आपके वो थोड़े डिफरेंट दिखेंगे, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी. तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं. चैप्टर की शुरुआत होती है सबसे पहले तो किसने लिखा है चैप्टर. चैप्टर लिखा है लुई फिशर ने. कौन है लुई फिशर? लुई फिशर ने सर्व किया था ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी और वो इंटरव्यू करने के लिए आए थे महात्मा गांधी जी को. 1942 की बात है. 1942 की बात है. जैसे ही उन्होंने गांधी जी से बात की, गांधी जी ने बोला यार मैं बताता हूं तुम्हें कि मैंने कैसे डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स को यहां से मुझे भगाना है और कैसे मैंने डिसाइड कर दिया कि मेरे ही कंट्री के अंदर आके मेरे को ही कोई आउटसाइडर नहीं बोल सकता या मुझे ऑर्डर नहीं कर सकता. वो याद करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं यार ये उन दिनों की बात है, 1917 की मैं बात कर रहा हूँ. 1916 से वो बताना शुरू करते हैं. बोलते 1916 के अंदर क्या हुआ था, एक एनुअल कन्वेंशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लखनऊ में. वहां पे बहुत सारे लोग आए थे, 2301 डेलीगेट्स और बहुत सारे विजिटर्स मौजूद थे वहां पर. उन विजिटर्स में से एक विजिटर था राजकुमार शुक्ला और वो चंपारण से आया था और वो गांधी जी से बात करना चाहता था, उन्हें अपने साथ वहां ले जाना चाहता था. गांधी जी ने अभी तक उस प्लेस के बारे में सुना भी नहीं था, गांधी जी को पता भी नहीं था चंपारण कहाँ पे है. अभी सोचो इतनी खूबसूरत जगह जो कि फुट हिल्स पे है हिमालयास के और नेपाल के खूबसूरत किंगडम के पास में, गांधी जी को उसके बारे में क्लू नहीं था. शेयर क्रॉपर्स वहां पे बहुत सफर कर रहे थे. वहां पे जो एक अनजस्ट सिस्टम चल रहा था जो ब्रिटिशर्स ने चला रखा था, उसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज्यादा चीजें सफर करने को मिल रही थी. शुक्ला जी ने क्या किया, अभी शुक्ला जी ने बोला कि आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो. गांधी जी ने कहा भाई मैं तो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हूं, मैं नहीं चल सकता हूं तुम्हारे साथ में क्योंकि मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कि मुझे कानपुर जाना है, इतनी सारी जगह पे जाना है. शुक्ला जी ने उनके पीछे 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 उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया. वो तो इतना ज्यादा फॉलो करने लगे कि उनके आश्रम तक पहुंच गए. गांधी जी ने सोचा यार यू माय मैन. गांधी जी ने बोला ये बहुत अच्छे है एकदम. सोचो यार कितनी ज्यादा इतनी ज्यादा उनके अंदर परसिवरेंस, कितनी ज्यादा उनकी टेनासिटी को देख के गांधी जी एकदम इंप्रेस हो गए. गांधी जी ने कहा यार चलो भी मैं सच एंड सच डेट पे कलकत्ता आने वाला हूँ, तुम वहां आ जाना और मुझे पिक कर लेना. फिर क्या था, फिर यहाँ पे हमारे शुक्ला जी कलकत्ता में वेट करने लग गए. जैसे ही गांधी जी आए फिर उन्होंने वेट किया गांधी जी के फ्री होने का. जैसे ही गांधी जी फ्री हो गए, दोनों ट्रेन लिया, ट्रेन लेके पटना पहुंच गए. पटना वो किसके पास गए थे? पटना गए थे राजेंद्र प्रसाद के पास. राजेंद्र प्रसाद जी वही हैं जो हमारे देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे. राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं थे तो वो अभी वहां पे उनके सर्वेंट्स ने उन्हें टैकल किया और उनके सर्वेंट्स ने गांधी जी को भी वैसे ही ट्रीट किया जैसे कि वो ये राजकुमार शुक्ला को करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जरूर अभी गांधी भी वो जो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स नहीं आते रहते हैं उनके मालिक के पास, उनके जैसे ही होंगे. इसके बाद में उन्हें इनफैक्ट उन्हें जमीन पे उनकी पूरी व्यवस्था की गई और उन्हें वेल में हाथ भी नहीं लगाने दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि व्हाट इफ ये इंसान एक अनटचेबल हो, अगर ये इंसान एक अनटचेबल होगा और इसने वेल पे हाथ लगा दिया, पूरा का पूरा वेल जो है खराब हो जाएगा.
इसके बाद में क्या था, गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। उन्होंने सोचा चंपारण जाने से पहले एक बार मुजफ्फरपुर जाना सही रहेगा, शेयर क्रॉपर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल पाएगी। गांधी जी ने प्रोफेसर जेबी कृपलानी जी को कांटेक्ट किया और जेबी कृपलानी जी तुरंत आ गए जैसे ही उनकी ट्रेन वहां पर रुकी अपने स्टूडेंट्स के साथ में। गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहे और उनका ये मानना था कि उन दिनों के अंदर एक होम रूल के एडवोकेट को घर में, वो भी एक गवर्नमेंट टीचर का रखना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। गांधी जी के आने के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला, सारे लोग या तो पैदल पैदल आने लगे या उनके पास जो भी मीन्स था उसके जरिए आने लगे। अभी मुजफ्फरपुर के लॉयर्स भी वहां पर आए और मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को यहाँ पे ब्रीफ किया। उन्होंने गांधी जी को ब्रीफ किया पूरे के पूरे केस के बारे में। उन्होंने बताया कि कितना अमाउंट वो चार्ज करते हैं, क्या फीस वो जो है चार्ज करते हैं। गांधी जी ने लॉयर्स को बहुत डांटा, कहा कि अरे तुम यहीं से सारी फीस चार्ज करोगे क्या, थोड़ी तो शर्म करो। कंक्लूजन किया गांधी जी ने कि ये पेजेंट्स इतने डरे हुए हैं कि कोर्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स का, जज ब्रिटिशर्स, प्रोसिक्यूटर ब्रिटिशर्स, जिसके खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हो वो ब्रिटिशर्स, ये लोग क्या बोलेंगे। ऐसे केस को कोर्ट में ले जाने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो इन लोगों को डर से फ्री करना है। ये उन्होंने डिसाइड किया और बोला इसीलिए हम कोर्ट नहीं जाएंगे। आखिरकार मैम ये मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि शेयर क्रॉपर्स जो है उस टाइम पे जो लैंड थी, वो लैंड जो इंग्लिशमैन थे वो उनके ओनर थे तो हम, पर उनका कहना था कि ये लैंड उनकी है। तो अभी वो क्या करते थे, वो उसके ऊपर बोलते थे अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें इसके लिए रेंट देना पड़ेगा। तो अभी हमारे लोग जितने थे वो सारे के सारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, इंडिया एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री था। ऐसे में वो लोग क्या करते थे, वो उस लैंड पे काम करते थे और उसके लिए रेंट देते थे। एक बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ में एक अरेंजमेंट बिठाई गई थी। अरेंजमेंट ये थी कि तुम लैंड के 15% हिस्से पे क्या करने वाले हो, इंडिगो उगाने वाले हो। अब ये जो इंडिगो तुम उगाओगे, ये पूरे का पूरे इंडिगो को एज अ रेंट हमें लौटा दोगे, ये हमें दे दोगे। और फिर वो क्या करते थे, वो इस इंडिगो को बाहर एक्सपोर्ट करते थे। इसे नील की खेती कहते हैं। नील को बाहर एक्सपोर्ट करते थे क्योंकि ये कैश क्रॉप था, अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। अब क्या हुआ, उन्हें पता चला जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया। अब जर्मनी ने जब सिंथेटिक इंडिगो उगाया, उसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो इंडिगो बाहर एक्सपोर्ट करते थे उसकी वैल्यू कम हो गई। उन्होंने सोचा जो बिजनेस है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने बहुत सोचा, बोला यार जाते जाते ऐसा करते हैं कि थोड़ा और अच्छा बिजनेस यहाँ पर बना ही लेते हैं यार। मतलब जाते जाते अगर हमने थोड़ा प्रॉफिट बना लिया तो क्या बुरा है, अच्छी बात है ना, इनको क्या ही पता चलेगा। इसीलिए जाते जाते उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर तुम फ्री होना चाहते हैं, अगर तुम फ्री होना चाहते हैं इस अरेंजमेंट से तो तुम हमको पैसा देगा। तो उन्होंने बोला कि तुम हमें कॉम्पनसेशन दे दो अगर तुम इस पूरी अरेंजमेंट से फ्री होना चाहते हो। अभी बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे यार ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा ऐसी माथाफोड़ी है इसके अंदर, ऐसा करते हैं फ्री हो जाते हैं। उन्होंने फटाफट से अग्रीमेंट साइन किए और उन्हें पैसा दे दिया। अब कुछ लोग जिनके पास जिनको पैसा नहीं देना था, उन्होंने कहा कि यार हम तो कोई साइन वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने लॉयर्स अपॉइंट कर लिए। इधर से लैंड ओनर्स जो थे उन्होंने उनके लिए ठग्स अपॉइंट कर दिए। ये मुद्दा चल रहा था कि सारे के सारे पेजेंट्स को ये पता चलता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया है और ब्रिटिशर्स तो उन्हें एनीवे छोड़ने वाले थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने पैसे दे दिए थे उन्हें चीटेड फील हुआ। उन्होंने कहा यार हमसे काहे को पैसे लिए, तुम तो वैसे भी हमें छोड़ने वाले थे। ऐसे टाइम पे गांधी जी का उस वक्त चंपारण में एंट्री हो गया। गांधी जी ने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। गांधी जी सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गए। गांधी जी जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने गए तो उन्हें बुली किया गया। वो गए थे सबसे पहले तो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास में, जहां पे उन्हें इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, बोल दिया कि तुम एक आउटसाइडर हो। गांधी जी फिर ब्रिटिश कमिश्नर के पास गए, तिरहट डिवीजन के, और उसने उनको धमकी दी कि चुपचाप तिरहट छोड़ के चले जाओ। अभी गांधी जी ने कुछ नहीं किया, कहीं नहीं गए, वो सीधा चले गए वहां से मोतीहारी। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन घर बैठकर ही शुरू कर दी। उन्होंने आसपास सुना था, मतलब वहां पर एक घर बनाया, उसको हेडक्वार्टर बना के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने आसपास सुना था कि एक पेजेंट को मॉल ट्रीट किया गया है और वो बाजू के विलेज में हुआ है। वो अपने एलिफेंट पे बैठे और निकल लिए। बीच में उन्हें रोका गया सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर द्वारा। मैसेंजर ने कहा कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा।
वो उनको उनके साथ लेकर गए और उन्हें एक मैसेज दिया। मैसेज ये था कि अभी के अभी चंपारण छोड़कर चले जाओ। गांधी जी ने मैसेज की रिसीट तो साइन कर दी कि मेरे को ये मैसेज जो है वो मिल गया है, पर गांधी जी ने पीछे लिख दिया कि मैं तो इसे डिसओबे करूंगा, मैं नहीं छोड़कर जाऊंगा चंपारण। फिर क्या था, इसके बाद में उनके लिए समन आ गया कोर्ट से, कल ही उन्हें कोर्ट में पेश होना था। गांधी जी ने अभी एकदम वर्स के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया कि व्हाट इफ मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। गांधी जी पूरी रात जगे रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को फोन किया, उनके इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आने के लिए बोला। उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस दिए और साथ ही साथ पूरी बात वाइस रॉय को भी बता दी। जैसे ही कोर्ट का दिन आया, पूरी की पूरी सुबह में पूरे का पूरा मोतिहारी एकदम ब्लैक हो चुका था पेजेंट्स के साथ में, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एक महात्मा आया है और वो महात्मा उनकी मदद करने आया है और यहाँ पे उसे अथॉरिटीज की वजह से या अथॉरिटीज के साथ में कुछ तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऐसे केस के अंदर अभी फाइनली उन लोगों ने इतना मतलब कोर्ट को ब्लॉक कर दिया था कि गांधी जी अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बैफल हो गई और पुलिस को गांधी जी से मदद मांगनी पड़ी कि आप मुझे हमें मदद कर दीजिए ताकि से हम आपको अंदर ले जा पाए। गांधी जी का क्या था, गांधी जी ने बहुत ही पोलाइटली सब लोगों को बोला। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर गए, प्रोसिक्यूटर और जज एकदम डर गए। उन्होंने पूरे के पूरे केस को डिले करने का सोचा। लगता है अथॉरिटीज डर गई थी। अथॉरिटीज को भी अपनी अथॉरिटीज बोले तो सुपीरियर से डिस्कस करना था। गांधी जी ने कहा आ तो गया हूं, फिर किस बात की देर है, शुरू करो प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। ये कैसा इंसान था, ये कैसा इंसान है जो खुद का जज, खुद का विक्टिम, खुद का ही वकील बनकर आया है। कहता है हुई है मुझसे गलती, मैं गिल्टी प्ली करता हूं। मैं नेशनल सर्विस पे था, मैं क्या करता, ऐसा करो मुझे पेनल्टी बता दो, मैं पेनल्टी दे देता हूँ। जज ने सोचा ये क्या इंसान है, ये सब कुछ तू ही कर लेगा, मेरा जॉब क्या तू ही कर लेगा, तो मैं जॉब छोड़ दूं। तो इतने में जैसे ही जज ने ये सुना, जज ने कहा 120 मिनट का ब्रेक हम लोग लेने वाले हैं, तुम 120 मिनट के लिए बेल ले लो। गांधी जी ने कहा मैं बेल वेल कुछ नहीं लूंगा, मैं यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ। जज ने बोला अरे कोई बात नहीं, मत ले बेल यार, बैठ जा, चला जा यहाँ से। 120 मिनट के बाद में जैसे ही कोर्ट रीअसेंबल हुई, गांधी जी को छोड़ दिया गया सेवरल डेज के लिए। गांधी जी को रिलीज तो कर दिया गया था, पर गांधी जी को नहीं पता था कि गांधी जी का इन्फ्लुएंस कुछ इतना ज्यादा था। गांधी जी को नहीं पता था कि उनका इन्फ्लुएंस कुछ इतना ज्यादा था। गांधी जी तो वर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। वो राजेंद्र प्रसाद जी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो तुम क्या करोगे। एक सीनियर लॉयर ने बोला हम तो तुम्हारी मदद करने आए थे, तुम जेल चले जाओगे तो हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे भाई, हम तो तुम्हें हेल्प करने आए थे, तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करने आए थे। तो अभी इतने में गांधी जी ने बोला तो फिर इन शेयर क्रॉपर्स का क्या। राजेंद्र प्रसाद ने सारे लोगों को एक साथ बुलाया और बोला सुनो, अगर ये इंसान यहाँ का ना होकर, एक अनजान होकर इस केस से, यहाँ के लोगों से जेल जाने को तैयार है, तो हम लोग जो बाजू की डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और इस केस के लॉयर भी हैं, अगर अपने घर चले जाएंगे तो कितनी शर्मनाक बात होगी। वो गांधी जी के पास वापस गए और उन्होंने बोला अगर तुम्हें जेल होगी तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। गांधी जी ने बोला कि अब तो समझो हम चंपारण की बैटल को जीत गए हैं। गांधी जी ने प्लान्स बनाने शुरू किए कि कौन कौन से लॉयर्स किस किस कह सकते हैं नंबर में अरेस्ट होंगे। फाइनली गांधी जी को एक मैसेज मिलता है और मैसेज में लिखा होता है कि लेफ्टिनेंट ने केस को ड्रॉप कर दिया है और गांधी जी फ्री हैं। गांधी जी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को फुल स्विंग में शुरू कर दिया। ये पहली बार था कि सिविल डिसोबीडियंस जीता था मॉडर्न इंडिया के अंदर। वो अपने सपोर्टर्स के साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने लगे। उन्होंने बहुत लोगों के बयान कलेक्ट किए, 10,000 के लगभग पेजेंट्स के बयान उन्होंने रिकॉर्ड किए। इस पूरे दौरान लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें कैसे अच्छा लगता अगर उनके खिलाफ कोई इस तरीके से कर रहा होता तो। अभी इतने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने बुलाया। अभी उनसे मिलने से पहले गांधी जी ने सोचा क्या भरोसा, मुझे जेल में डाल दे सीधा, इसीलिए उन्होंने पीछे से इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि अगर मैं ना लौटूं तो सिविल डिसोबीडियंस पूरा शुरू कर दीजिएगा। उन्होंने आश्रम में भी सारी चीजें बताई। 4 लंबे चौड़े मीटिंग के बाद में सर एडवर्ड गेट ने डिसाइड किया कि कमीशन बनाएंगे
उस कमीशन के अंदर लैंडलॉर्ड्स बैठेंगे, साथ ही साथ बैठेंगे गांधी जी जो कि पेजेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और सामने बैठेगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ऐसे के अंदर जैसे ही कमीशन बिठाई गई, एक क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस जो था वो लैंडलॉर्ड्स के ऊपर टूट पड़ा। गांधी जी ने बोला, ये लो, तुम कहते हो तुमने क्या किया है, ये रहे सारे सबूत। अभी लैंडलॉर्ड ने सोचा, पर हम कितने पैसे दें? गांधी जी ने बोला, उन्हें लगा कि गांधी जी फुल पैसे मांगेंगे। गांधी जी ने बोला 50%। वहां पर वो एकदम एडमेंट लग रहे थे, एकदम ऐसे लग रहे थे कि वो हार नहीं मानेंगे, वो 50% लेकर ही जाएंगे। पर ये लोगों को क्या करना था, केस को टालना था। इसके लिए उन्होंने बोला 25% देगा। अभी उन्होंने बोला 25% देगा, गांधी जी को इनकी चाल समझ में आ गई थी। गांधी जी ने सोचा ठीक है, उन्होंने डेडलॉक को वहां पे ब्रेक किया और 25% को एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी का लॉजिक ये था कि क्या अमाउंट हमें मिलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि लैंडलॉर्ड से हमें कुछ मिला है। इस पैसे के साथ में उन्होंने अपनी प्रेस्टीज भी दी है। पेजेंट्स को पता चला है कि उनके पास कितने राइट्स हैं और वो कितने ताकतवर हैं। और सोचो, जैसा गांधी जी ने यहाँ पर सोचा था, डिसाइड किया था, वैसा ही हुआ। यहाँ पे लैंड ओनर्स कुछ सालों के अंदर लैंड्स को छोड़ गए, लैंड्स हमारे देशवासियों की हो गई और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग वहां से चली गई। आपको पता है, गांधी जी जो है वो कभी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोल्यूशन, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। गांधी जी तो इसके एडिशन के अंदर सोशल कल्चरल इश्यूज को भी रिजॉल्व करना चाहते थे। गांधी जी ने जब चंपारण की बुरी हालत देखी तो उन्होंने कुछ टीचर्स को बुलाया। नरहरि पारीक और महादेव देसाई अपनी वाइफ्स के साथ में वहां आ गए, और बहुत सारे लोग पूना से भी आए थे। ऐसे के अंदर वहां पर कुछ स्कूल्स भी खुलाए गए। कस्तूरबाई जो कि उनकी वाइफ थी, और उनके यंगर बेटे, बोले तो सबसे छोटे बेटे जिनका नाम देवदास था, वो भी आ गए। उन लोगों ने आश्रम रूल्स और सैनिटेशन सिखाया। एक डॉक्टर को भी गांधी जी लेकर आए ताकि से वो 6 महीने के लिए वॉलंटियरली सर्विसेज दे सके। 3 मेडिसिन भी लेकर आई गई। गांधी जी यहाँ से बैठे बैठे सेवाग्राम में सारी की सारी चीजों को कह सकते हैं अरेंज किया करते थे, इंस्ट्रक्शंस भेज दिया करते थे। ये पूरा का पूरा एपिसोड उनके जीवन के 7 महीने ले गया था स्ट्रेट, और फिर छोटे छोटे विजिट्स के साथ में पूरा का पूरा 1 साल ले गया था गांधी जी की जिंदगी का। गांधी जी की लाइफ में ये एक टर्निंग पॉइंट बन के आया। चंपारण एपिसोड उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट इसके लिए था क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस पहली बार जो है वो मॉडर्न इंडिया में जीती थी। ये बिगिनिंग थी इंडिया की स्ट्रगल की। हमारा देश यहां से आजादी की लड़ाई को शुरू कर चुका था। उनकी फिलॉसफी थी कि वो देश को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, जो कि अपने खुद के पैरों पे खड़ा रहेगा। जब राजेंद्र प्रसाद और बाकी सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये एंड्रयूज को रोक लेते हैं, एंड्रयूज हमारी मदद कर देगा, गांधी जी ने उन्हें फटकारा। गांधी जी ने कहा, ये तुम्हारे दिल की बुजदिली सिखाता है कि तुम कितने बुजदिल हो, कितने वीक हो, कि तुम्हें एक इंग्लिशमैन को अपने साइड रखना पड़ रहा है। अगर तुम सच्चाई के लिए लड़ रहे हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अगर फाइट जो है वो सही कॉज के लिए होती है तो उसके लिए आपको कोई और तरीका अपनाने की जरूरत नहीं होती है, किसी और की जरूरत नहीं होती है। और इसी तरीके से गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का पार्ट सब लोगों को पढ़ाया। ये था फास्टेस्ट पॉसिबल इंडिगो चैप्टर का रिवीजन। ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाइव क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसका डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट डाउन करना तो बिल्कुल मत भूलना। एक और चीज आपको बता देती हूँ, ये आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि नोट्स की मदद से आपको पता चलेगा कि मैं कैसे किसी एक लाइन को या पॉइंट को लिख सकता हूँ। तो नोट्स को डाउनलोड करना मत भूलना। आई लेट यू नो कि कहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल होंगी। मैं फिर से एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कौन सा है जो कि इसमें से कौन से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आते हैं, आपकी वर्कशीट, और इसके साथ साथ में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपको ये नोट्स कहाँ से मिलते हैं। आप ये नोट्स को एंजॉय करो, इंडिगो चैप्टर को एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय, आई लव यू।